आज मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि उनके भाई अनिल अंबानी कर्ज में डूबे हुए हैं। करीब एक दशक पहले जब आपसी झगड़े के बाद मुकेश और अनिल अंबानी ने अपनी राहें अलग की, तो विश्लेषक इसे कारोबार की दुनिया के लिए फायदेमंद मान रहे थे। दोनों की कंपनियां तरक्की की राह की ओर बढ़ती हुई दिख रही थीं। 2007 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की धन कुबेरों की सूची में मुकेश 5वें तो अनिल अंबानी 6वें स्थान पर थे। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों भाइयों के उतार और चढ़ाव के कारणों में दूरसंचार यानी टेलीकॉम क्षेत्र का बड़ा योगदान है। टेलीकॉम ने जहां मुकेश अंबानी को नई बुलंदियां दी, वहीं अनिल अंबानी को सड़क पर ला दिया। दरअसल 2005 में हुए बंटवारे के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL मुकेश अंबानी के हिस्से में आई, वहीं रिलायंस इन्फोकॉम अनिल अंबानी के पास गया, जिसे उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम नाम दिया। ये भी तय हुआ कि दोनों 10 साल तक एक दूसरे के कारोबार में दखल नहीं देंगे। इसके बाद मुकेश अंबानी मजबूती से आगे बढ़े और आज उनकी संपत्ति करीब 89 अरब डॉलर है। लेकिन बंटवारे के कुछ समय बाद ही अनिल अंबानी के लिए मुश्किलों की शुरुआत होने लगी और अब हालात ये हैं कि अपने वकीलों की फीस भरने के लिए उन्हें गहने बेचने पड़ रहे हैं। जब दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हुआ तो वो दूरसंचार के क्षेत्र में नई क्रांति का समय था। इस लिहाज से अनिल अंबानी को कामयाबी मिलना तय थी और ऐसा लग रहा था कि वो बड़े भाई को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विशेषज्ञ इसका प्रमुख कारण टेलीकॉम क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को मानते हैं। दरअसल 1990 के दशक में जब भारत में मोबाइल सेवाएं शुरू हुई तो पूरे देश को 23 सर्कलों में बांटा गया था। 2008 तक सर्कल में 5 से 6 कंपनियां सेवाएं देने लगी थीं। 2008 की कारोबारी मंदी के दिनों में भी यह क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा था। ऐसे में सरकार द्वारा नए ऑपरेटरों को लाइसेंस दिए जाने के बाद ये आंकड़ा 13 और 14 तक पहुंच गया, लेकिन इसका नतीजा टेलीकॉम के क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहा। असल में ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए नए ऑपरेटर कॉल रेट कम करने लगे। एक बार ये हुआ तो इसकी होड़ सी शुरू हो गई। आरकॉम को भी कॉल रेट को 50 पैसे प्रति मिनट तक लाना पड़ा। इससे कंपनियों की कमाई गिरनी शुरू हो गई। एयरटेल और बाजार के दूसरे खिलाड़ियों सहित अनिल अंबानी की आरकॉम पर भी इसकी चोट पड़ी। अनिल अंबानी कर्ज जुटाकर व्यापार चलाने को मजबूर हो गए। अनिल अंबानी ने इस संकट से पार पाने की कोशिशें की, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे कंपनी के लिए पुराने कर्ज का ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो गया। दूसरी ओर मुकेश अंबानी इस दौरान मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार 2015 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च कर अपना सपना साकार कर दिया। सितंबर 2016 में इसे आम ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया। मुकेश अंबानी ने पहले जियो की सेवाएं मुफ्त देने का ऐलान किया। जियो के शुरुआती ऑफर ने प्रतिद्वंदियों की हालत खराब कर दी। अनिल अंबानी की आरकॉम के लिए जियो ताबूत में आखिरी कील जैसी साबित हुई। इसके बाद उसके पास खुद को दिवालिया घोषित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। आज रिलायंस जियो भारतीय दूरसंचार बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है और इस मामले में दुनिया में उसका तीसरा स्थान है। अप्रैल 2020 से अब तक जियो में करीब 33% हिस्सेदारी बेचकर RIL ने 1.5 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा की रकम जुटा ली है। RIL में ये बड़ा निवेश कोरोना वायरस के संक्रमण और दुनिया भर में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के दौरान हुआ है। इससे मुकेश अंबानी की कारोबारी कुशलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।